जहाँ इस तरह से ट्रेन जो है वो शिप से जाकर, मैंने पहली बार ऐसा सफ़र किया है, 2 सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो शिप्स को निगल लेते हैं, जिसके करके ये शहर पूरी तरह उस टाइम तबाह हो गया था। इसलिए जो इंजीनियर्स हैं वो डरते हैं कि, और इसमें जो मूर्तियाँ वगैरह दिख रही हैं वो भी मूव करती हैं। और स्टैचू के पीछे नॉर्मन टाइम का बना हुआ है किला। जब थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा कि यहाँ पर जो सी करंट है और नीचे उतरने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या होने वाला है। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका मसीना सिसिली इटली में। कल रात को हम इस शहर में पहुंचे थे और मैंने यहाँ पर कल रात को 2 नई चीज़ें देखी। एक चीज़ इंस्पिरेशनल है और एक है यूरोप का यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या है ये 2 चीज़ें। पहली जो चीज़ है वो है ये रेस्टोरेंट, जो 3 सगे भाई चला रहे हैं और 60 साल हो गए इस रेस्टोरेंट को, और बहुत ही प्यार से ये लोग यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं, ऐसा यहाँ पर आने वाले लोग कहते हैं। और तीनों भाइयों की शक्लें देखो, फ़ोटो में भी कितने खुश लग रहे हैं। और कल हमने यहाँ पर डिनर किया था इस 60 साल पुराने यूनिक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर रात को ये तीनों भाई थे। एक भाई इधर हैं ये, और मैं हैरान होता रहा। मैंने कहा 60 साल से आप इकट्ठे चला रहे हो? कह रहे हाँ। और मैंने फिर 1-2 और भी लोगों से पूछा तो कह रहे भाई चला ही रहे हैं, अच्छा रेस्टोरेंट है ये, यहाँ का बहुत माना हुआ। तो ये बात जो है वो इंस्पिरेशनल है। और सिसिली जो है अपने फैमिली कल्चर के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पर आके मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ ही बिजनेस इसको रन कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं हमारे अरुण भाई, जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुके हैं। हमने ब्रेकफास्ट में मंगाए हैं 2 सैंडविच, एक वेज है, एक ये भी वेज है, ये मोज़रेला सैंडविच है, और इसमें पोटैटो वगैरह करके सबवे स्टाइल में भाई ने बनवाया है। और नेक्स्ट हमने मंगाई है एक कैपेचिनो। और यहाँ पर देखो 1870, ये शायद कोई कंपनी है कैफ़े की जो 1870 से है। वो कल्चर देखो कितना पुराना कॉफ़ी वगैरह का। और शायद हम इंडियंस को भी चाय कॉफ़ी का जो कल्चर है वो इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाया था। कैपेचिनो से बात बनी नहीं थी तो हमने ले लिया अब एक एस्प्रेसो। एक्चुअली इटली में कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, और कॉफ़ी जो है ज़्यादातर लोग एस्प्रेसो ही यहाँ पर पीते हैं। ब्रेकफास्ट अपना हो गया, और अपनी दुआ है कि भाई इन लोगों का जो बिज़नेस है वो अच्छे से चले, और इनसे इंस्पिरेशन लेके हमारे लोग भी जो हैं वो अपने परिवार के बिज़नेस को अच्छे से चलाएं। और नेक्स्ट हम पहुँचे हैं यूरोप के यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखने। अभी हम खड़े हैं मेसीना ट्रेन स्टेशन पर, और आपने बहुत बार देखा होगा कि समुद्र के एक रास्ते को, एक स्ट्रेट को, जो एक दर्रा होता है, उसको पार करने के लिए शिप्स में कार, आरवीज, बसेस वगैरह चली जाती हैं। बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा। हमने भी ऐसे ही न्यूजीलैंड में पार की थी अपनी आरवी शिप में ले जाकर। और उसके बाद मैं गया था पेरिस से लंदन, तो भी हमारी जो बस थी वो शिप में गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो शिप के अंदर ट्रेन चली जाती है, और जो यहाँ का स्ट्रेट है उसको पार कराती है। 2 से 3 किलोमीटर का ही रास्ता है जो सिसिली को मेनलैंड इटली से जोड़ता है, और उसके लिए भी जो ट्रेन्स हैं यहाँ से जाती हैं वो शिप में चली जाती है। और ये एक यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो शायद यहीं पे होता है। चलिए देखते हैं, अगर हम जा सके, अगर हमें कोई ट्रेन मिलती है तो हम वो सफ़र भी करते हैं। चलते हैं स्टेशन के अंदर, जहाँ पर अगर हम इस स्ट्रेट में जा सके, इस शिप में जा सकें, तो बहुत सारी और भी माइथोलॉजिकल बातें हैं इस जगह को लेकर। उनकी बातें शिप के अंदर करते रहेंगे। और अब खबर यह है कि ट्रेन जो है वो जाएगी 1:20 पे। अभी हुए हैं सुबह के 11, और हम चल के घूम लेते हैं इस खूबसूरत शहर को। मेसीना सिसिली की बेसिकली एक पोर्ट सिटी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर है वो ठीक दिख रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधन जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर शायद ट्राम भी चलती है, लेकिन अभी तक कोई ट्राम आती जाती मैंने देखी नहीं। मेसीना सिसिली और इटली की एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, और यहाँ की आबादी 2,30,000 के बीच में है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना बहुत ही पुरानी और फेमस यूनिवर्सिटी है इटली और सिसिली की। दिन है आज बृहस्पतिवार, और जो शहर है बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। आगे जा रहे हैं हम यहाँ के ओल्ड स्क्वायर की तरफ। मेसीना जो ये शहर आज आप देख रहे हैं, ये 1920 से 1940 के बीच में ही बना है। वजह ये कि 1908 में यहाँ यूरोप का सबसे भयानक भूकंप आया था, जिसके करके ये शहर पूरी तरह उस टाइम तबाह हो गया था। और फिर 1920 से 1940 के बीच इस शहर को दोबारा रिबिल्ड किया गया। 1940 में रीबिल्ड होने के बाद ये शहर वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग में भी बहुत डिस्ट्रॉय हुआ, और उसके बाद फिर से बनाया गया। और उससे पहले 1793 में भी एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जो इस शहर को डिस्ट्रॉय कर गया था। तो समय समय पर ये शहर उजड़ता और बसता रहा है।
लेकिन 1908 में जो भूकंप आया था वो यूरोप की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक था, जिसका मैग्नीट्यूड लेवल था लगभग 7.1, और वो अपने साथ में सुनामी भी लाया था, जिससे इस शहर के 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ये मसीना शहर लगभग मिट गया था। और नेक्स्ट हम पहुंचे इस स्क्वायर पर, जो मसीना का सबसे फेमस और हिस्टोरिक स्क्वायर है। और हमारे सामने है दुओमो दी मसीना, यानी कि कैथेड्रल ऑफ मेसिना, जो 1197 में बनी थी। उस समय सिसिली में नॉर्मन रूलर्स का राज था और मसीना उस समय मेडिटेरेनियन का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट था। और मेसिना में आई त्रासदियों में यह चर्च कई बार डिस्ट्रॉय हुई और आज इस चर्च का जो रूप हम देख रहे हैं वो मोस्टली रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन है। और ऐसा माना जाता है कि यह चर्च मेसिना का रीबर्थ का सिंबल है। और चर्च के बिल्कुल साथ में ही है ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर, जो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर्स में से एक है। ये बेल टावर बनाया गया था 1933 में और हर दोपहर 12 बजे यहाँ पर एक शो होता है जिसमें ये स्लाइन जो है वो दहाड़ता है और ये बेल्स वगैरह रिंग करती हैं और इसमें जो मूर्तियाँ वगैरह दिख रही हैं वो भी मूव करती हैं। तो 12 बजने में 5 से 7 मिनट हैं और आज हम भी देखेंगे इस वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक शो को। और जितने भी टूरिस्ट मेसिना में आते हैं वो इस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक शो को देखने जरूर आते हैं। और इस साइड है मेसिना का फेमस ओरियन फाउंटेन, जिसे कहते हैं फोंताना दी ओरियन, और ये सिटी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जो बनाया गया था सन 1547 में। और इसे बनाया था फेमस स्कल्पचर जियोवानी एंजेलो मोंटोसोली ने, जो महान आर्टिस्ट माइकल एंजेलो का स्टूडेंट था। और ऊपर जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति है ओरियन की। ओरियन एक महान जाइंट हंटर था और कहा जाता है कि उसने ही मेसिना सिटी को फाउंड करने में हेल्प की थी, इसलिए सिटी ने उसके ऑनर में यह फाउंटेन बनाया। 12 बजने में रह गए हैं 3 मिनट और सभी लोग अपने कैमरा वगैरह लेके तैयार हो गए हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक शो को देखने के लिए। वेरी नाइस, मज़ा आ गया भाई, कुछ अलग था ये भी। शो बढ़िया था और इस स्क्वायर से एक और ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है हिल टॉप पर बनी एक चर्च का। इटली की मेजोरिटी जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, इसलिए इटली में जगह जगह खूबसूरत चर्चेज देखने को मिलती हैं। और अब वापसी चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। इस रोड से बिल्कुल सामने टक्कर पे ही है ट्रेन स्टेशन, और कभी इधर आ जाएं तो ट्रेन स्टेशन से सीधा सीधा रोड आता है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक और कैथेड्रल की तरफ। ट्रेन स्टेशन में हम वापसी आ गए हैं। टिकट हमने ले ली थी। वन वे के लिए जो टिकट है वो पड़ी है हमें पर पर्सन 8.5 यूरो की। प्लेटफॉर्म नंबर हमने अपना चेक कर लिया और हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है 8। हमारी ट्रेन है यहाँ से 1:20 की और हम 1 बजे स्टेशन पर आ गए हैं और ये ट्रेन हमें 2:35 पे विला सैन जिओनी पहुंचा देगी। हम अभी जाने लगे हैं मेसिना से विला सैन जिओनी। एक्चुअली जो सिसिली है वो मेनलैंड इटली से एक स्ट्रेट की वजह से अलग है। समुद्र का एक छोटा सा दर्रा है जिसकी वजह से मेनलैंड इटली और सिसिली अलग हो जाते हैं। और ये जो ट्रेन है वो हमें ले जाएगी मेनलैंड इटली में, जिसका स्टेशन पड़ता है विला सैन जिओनी। मेसिना से विला सैन जिओनी के समुद्री रास्ते का जो डिफरेंस है वो है सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन हमें लग जाएगा 1.25 घंटा। उसकी वजह ये है, ये जो ट्रेन है वो पहले बोर्ड करेगी शिप के अंदर, और वो जो शिप है वो बड़ा शिप होता है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो जो शिप है वो शायद टाइम लेगा 1 घंटे के आसपास, और बाकी बोर्डिंग में और नीचे उतरने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन हम सफ़र करने वाले हैं इस यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और दुनिया में शायद और 4 से 5 जगहें हैं जहाँ इस तरह से ट्रेन जो है वो शिप से जाकर समुद्र को या किसी रिवर वगैरह को क्रॉस करती है। 1:18 हो गए हैं और हमारी ट्रेन सामने से आ चुकी है। 1 2 3 4, आई थिंक डब्बे तो 4 ही हैं, पीछे है इंजन।
टिकट जो हमने ली थी उस पर हमारा सीट नंबर रिजर्व था, सीट नंबर है 15C और D। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ट्रेन फेरी में आ चुकी है और अब हम चाहें तो ट्रेन से उतर सकते हैं और फेरी में जा सकते हैं। और एक और बात भाई, मैं फेरी कहूँ शिप कहूँ तो जो है वो ये है भाई, फेरी शिप जहाज जो मुंह से निकल जाए, आपको सब कुछ दिख रहा है और आपको शायद समझ आ रहा होगा। हम चलते हैं अब ऊपर डेक पे। अंदर हम आ गए हैं फेरी के और ये है यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट। हम चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं और या बाहर डेक पे भी जा सकते हैं। तो ये तो एक टिकट में 2 काम हो गए हैं, एक ट्रेन का सफ़र, एक फेरी का सफ़र और खूबसूरत व्यूज़। और इस तरफ दिख रहा है एक खूबसूरत स्टैचू जिसको कहते हैं मडोना डेला लेट्रा स्टैचू, जो यहाँ आने वाले सेलर्स और ट्रैवलर्स की प्रोटेक्टर मानी जाती हैं। और स्टैचू के पीछे नॉर्मन टाइम का बना हुआ है किला, जो किसी टाइम में इस एरिया की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और इस तरह खड़ी होती है यहाँ पर ट्रेन। वाकई यूनिक है मेरे लिए, मैंने पहली बार ऐसा सफ़र किया है। आप लोगों ने कितनों ने देखा है और कितनों ने सफ़र किया है और कहाँ कहाँ ये सफ़र आपने किया और देखा है, बताना। और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का ये सफ़र है। और इस शिप में चलते चलते मुझे ध्यान आया कि जिस तरह यूरोप के बाकी देशों में चैनल्स को और इस तरह के स्ट्रेट्स को क्रॉस करने के लिए इनसाइड टनल्स बनाई हुई हैं या ओवर ब्रिजेस बनाए हुए हैं, तो यहाँ वो क्यों नहीं बनाए गए। जब थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा कि यहाँ पर जो सी करंट है वो बहुत तेज़ है, यानी कि जो ये समुद्र की लहरें हैं यहाँ पे बहुत तेज़ हैं। और ये जो जोन है यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक का खतरा रहता है, इसलिए जो इंजीनियर्स हैं वो डरते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। हालांकि बहुत बार इटालियन गवर्नमेंट ने सोचा है और प्लान भी किया है कि यहाँ से जो है वो टनल बना दी जाए, लेकिन उसके बीच में कुछ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीज़न आ जाते हैं। खर्चा ज़्यादा होने की वजह से भी गवर्नमेंट जो है इस प्लान को पोस्टपोन कर देती है। और दूसरा एक रीज़न ये फेरी सर्विस भी है, जो कि कुछ ही मिनटों में इस स्ट्रेट को पार करवा देती है। और इस रूट पे एक ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, जो है स्काइलिया और चैरिबेट्स की। एंशिएंट टाइम में लोग मानते थे कि इस स्ट्रेट में 2 सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो शिप्स को निगल लेते हैं। और आज जहाँ फेरी चल रही है इस जगह को कभी मौत का समुद्री ट्रैप माना जाता था। अनाउंसमेंट होने लग गई हैं और हम चल रहे हैं नीचे। डेक में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी थी और स्टेयर्स भी थी। और अंदर इस तरफ खड़ी हुई है हमारी ट्रेन। ट्रेन में हम वापसी बैठ गए हैं और ट्रेन अब फेरी से बाहर निकल रही है और 2:30 बजे हमें पहुंचा दिया इस ट्रेन ने विला सैन जियोनी। और वो शायद फेरी है जिसमें हम आए थे। एक्सपीरियंस कर लिया हमने एक यूनिक सफ़र का और हम उतर गए हैं विला सैन जियोनी स्टेशन पर। वो है सामने फेरी जिससे हम आए थे और ये हमारी ट्रेन जो अब आगे विला सैन जियोनी से जाएगी और रोम पहुंचेगी ये रात को 9:30 बजे, यानी यहाँ से लेके 7 घंटे बाद ये पहुंच जाएगी रोम। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सिसिली जो है वो मेनलैंड इटली से एक समुद्र के दर्रे की वजह से अलग है। और अभी हम जो है विला सैन जियोनी में, ये मेनलैंड इटली में है और यहाँ से मेनलैंड इटली के लिए बहुत सारी ट्रेन्स जाती हैं और ट्रेन्स के अलावा बस भी जाती हैं और अपनी कार रेंट भी की जा सकती है। और बैक मेसीना जाने के लिए हम लेने लगे हैं ब्लू जेट फेरी, जो हमें यहाँ से पहुँचा देगी 20 मिनट में मेसीना। हमारी फेरी की टिकट जो है वो 2 लोगों के लिए लगी है 5 यूरो। और ये जो फेरी सामने आई है ये हमारी फेरी नहीं है, हम इस पर नहीं जाने वाले, लेकिन इससे सिसिली से लोग आ रहे हैं अपनी कार ट्रक्स वगैरह लेके। विला सैन जियोनी जो है वो इटली के कलाब्रिया रीजन में पड़ता है, जो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है और साथ ही फेमस है माफिया गतिविधियों के लिए। यहाँ का जो माफिया है उसका नाम है नद्रांगेदा। और ऐसा माना जाता है कि नद्रांगेदा जो है वो इटली के अलावा यूरोप में और भी जगह गतिविधियों में एक्टिव है। 3:07 हो गए हैं और हमारी फेरी का टाइम है 3:10 का और फेरी बोर्ड होने लग गई है और हम जा रहे हैं फेरी में बोर्ड करने। और अगर कभी आप आ जाएं तो फेरी मिलती है बिल्कुल विला सैन जियोनी स्टेशन के नीचे से। लगभग 20 मिनट बाद हम वापसी पहुंच गए हैं मेसीना और इस बार हमारी फेरी थी ये वाली। और कभी किसी को सिसिली घूमने आना है और सिसिली से जाना है मेनलैंड इटली या मेनलैंड इटली से आना है सिसिली, तो मेसीना जो है वो ही पोर्ट है और मेसीना को कहा जाता है गेटवे ऑफ सिसिली। तो आपको यहीं आना पड़ेगा, यहीं से क्रॉस होगा मेनलैंड इटली की तरफ, जो हम गए थे सैन जियोनी। और अगर वापसी सैन जियोनी यानी मेनलैंड इटली से इधर आना है तो भी मेसीना आना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ रुकना है मेसीना में तो बेस्ट है कि मेसीना ट्रेन स्टेशन के पास रुका जाए। और स्टेशन के पास रुकने की वजह से ही हम भी इस यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कवर कर पाए।
ये सामने वाली बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट, लेफ्ट साइड में है ट्रेन स्टेशन और इधर है फेरी टर्मिनल पीछे, जहाँ से मेनलैंड इटली के लिए फेरी आती और जाती है। दोपहर के 3:45 हो गए हैं और अब कर लेते हैं यहाँ पर लंच। अपार्टमेंट हमने यहाँ पर बुक किया था एक रात के लिए ही और अपार्टमेंट वाले थोड़े बढ़िया निकले, उन्होंने हमारे जो लगेज हैं वो रख लिए हैं। अभी हम लंच करने के बाद लगेज लेके यहाँ से निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और लंच भी करने हम आए हैं सेम ओल्ड ऑथेंटिक इटालियन सिसिलियन रेस्टोरेंट में। और लंच में मैंने लिए हैं ब्रेड और ये फ़िश और आलू, और एक अलग चीज़ देखी मैंने यहाँ पर, ब्लैक कोका कोला। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी होगी ब्लैक कोका कोला, मैंने पहली बार देखी है भाई। खाना हमने खा लिया है और अब हम मसीना से जा रहे हैं सिसिली के एक और ब्यूटीफुल टाउन सेफालू की तरफ, जिसकी दूरी मसीना से है लगभग 170 किलोमीटर। तो अब आपसे मिलते हैं सेफालू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।